श्री गोविंदाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोहपितमामभागम् आहणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। सुंदर अद्भुत क्षण परम परमार्थ का यह जो समय है इसकी लिखा पढ़ी समस्त लोकों में हो रही है। जिनके सानिध्य और जिनके चरणार बिंदुओं में जिनके सन्मुख होकर के यह दर्शन और इस अद्भुत तीर्थ का भाव प्राकट्य के रूप में जो हम कर रहे हैं, ऐसे परम सदगुरुदेव परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन समस्त संतगण जिनके चरणों का दर्शन मिलना बड़ा दुर्लभ है, एक साथ इतना दर्शन अथाह जिसका कोई था न हो, इन नेत्रों से यदि करने को मिल रहा हो, वे शरीरधारी नेत्र भी कई जन्मों के पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। मंच पर आसीन हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय आदरणीय श्री अधिकारी जी महाराज, हमारे ही वाम भाग में विराजमान परम पूज्य श्री हृदयानंद जी महाराज, परम पूज्य हमारे परमानंद जी महाराज, परम पूज्य रामायण जी महाराज, परम व्याख्या को प्रस्तुत करने में दिन रात अनवरत रूप से जो प्रयत्न में लगे हुए हैं, ऐसे काशनी स्वामी हमारे गुरुभ्राता
अमृतानंद जी महाराज, परम पूज्य ओंकारानंद जी महाराज और अखाड़े के श्रीमान हमारे परम पूज्य अद्वैतानंद जी महाराज, लखनऊ वाले स्वामी जी और सभी संत वृंद, और इस सेवा में मार्ग प्रशस्त भी करते रहते हैं। ऐसे परम दया और परम ध्येय देते हैं, ऐसे महामंडलेश्वर हमारे श्याम जी महाराज, श्याम महामंडलेश्वर जी, और रात और दिन सोते और जागते यही गोवर्धन को साक्षात दर्शन करा रहे हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय काशनी स्वामी शैलेशानंद जी महाराज, इन सबको हम बार बार कोटि कोटि नमन दंडवत करते हैं। और माता अनुसुईया और माता सीता के चरित्र पर चलने वाली, उनका अनुसरण करने वाली हमारी आनंदमयी माताएं, यह सुंदर क्षण और यह सुंदर समय कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब श्रवण करने के लिए प्राप्त होता है। यदि दर्शन करने के मिल जाए तो न जाने कितने जन्मों का जो रस है, रस फल नहीं, रस की बात कर रहे हैं। फल तो मिल गया है सुनने के लिए, और रस देखने के लिए मिल जाए। जब रस ही मिल जाए तो फिर फल कहां ढूंढने की जरूरत है। ऐसा यह सुंदर क्षण गुरु जी की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है, हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है, राघव की कृपा से प्राप्त हो रहा है, और भगवान भूत भावन भोलेनाथ, जिनके बिना भक्ति संभव हो ही नहीं सकती है। परम गुरु साक्षात स्वयं विराजमान हो। जब भगवान का अवतार हुआ तो सब नक्षत्र एक समय के साथ में, जिनके समय विलक्षण थे वे भी लक्षण के साथ उपस्थित हो गए। तो यह अवसर बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हुआ है, इसको गवा मत देना। इसी आनंद को आगे लेते हुए दो शब्द भजन के साथ में हम आगे चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तुमात स्वामी सखा हमारे, तुमात स्वामी सखा हमारे, तुमात स्वामी सखा हमारे, तुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण गाइए। कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे वासुदेवाय हरे कृष्ण वासुदेवा। भगवान के भजन में अंतःकरण तक भजन जाना चाहिए, भाव से लेना चाहिए, दूसरे के भाव से नहीं, अपने भाव से। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन भरली, प्रेम आंसुओं की गंगा का जो अमृत है वो आनंदमय होता है, बोल नहीं पाता है। वो छोटे बच्चे को जरा थोड़ा मार दिया जाए तो उसके ओठ पड़पड़ाते, बोल नहीं पाता है। ऐसे ही भक्त भगवान में, भगवान के आनंद में डूब जाता है, उस भाव से गाना चाहिए। ये भक्ति है, ये भी भक्ति है। चौथी भगति हरि गुण का नहीं करही कपट तज गान। हम जो कह रहे हैं वह किसी को प्रिय लग रही है या अप्रिय लग रही है, बात ये नहीं है। बात ये है कि हम जो कह रहे हैं वो ठाकुर जी कहलवा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की ही हो, हमारी नहीं हो। हमको कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है,
गुरुदेव ने कहा है सुनाओ, तो फिर सुनाना चाहिए। बोलने के लिए कहा है बोलो, गुरु जी ने कहा है सेवा करो तो करो। हमें क्या अच्छा लग रहा है लोग जगत में हमारी चर्चा करें, उनके कारण ऐसा नहीं। चित्रकूट में जब भरत जी महाराज राघव को राज देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि समय अवधि को देखते हुए संक्षेप में ही भक्ति की चर्चा, एक घड़ी आधी में पुण्याद और तुलसी संगत साधु की हरि भजन की सो हरे कोटे परा। जब भरत जी महाराज से चर्चा हुई, बहुत सुंदर प्रसंग है। बड़े बड़े मर्मज्ञ विद्वान इसमें डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने का तात्पर्य यह है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, हमारा मन जहां तन हो वही मन होना चाहिए, तब तो साधना और भक्ति का रस है। ऐसा नहीं तन यहां है और मन कहीं और आनंद भ्रमण में लगा हुआ है। जहां तन हो वही मन हो, वही आनंद होता है। भरत जी महाराज बार बार बोल रहे हैं, प्रभु आप अपना राज स्वीकार करें, मैं आपके राज को आपके साथ, आपके सन्मुख अपने साथ लेकर के आया हूं। समस्त गुरुजन मेरे साथ में हैं। चर्चा हो ही रही थी। जनक जी महाराज भी विराजमान हैं। विषय गुरुदेव के पास पहुंचा। महाराज वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही आज्ञा दीजिए। पूछ लिया यहां पर भरत जी से कि हे भरत, आप अपने राघव, अपने स्वामी के लिए क्या कर सकते हो? कहा मैं अपने राघव जी को, मैं अपने राम को, अपने भगवान को, अपने परमात्मा को प्राण दे सकता हूं। और ये प्राण दे सकते हैं। जनक जी महाराज भी विदेह राज हैं, निर्णय करने के लिए बैठ गए। निर्णायक तो विदेही होना चाहिए। जिनको देह की सुध न हो वे ही तो विदेह होते हैं। यहां विदेह है। जनकराज जी ने मां भगवती, माता सीता के पिताजी जो हैं, पिता जनक भूपाल मन ससुर भान कुल भान। पिताजी जनक जी हैं और ससुर भान यानी सूर्य वंश में राजाओं के प्रताप है। ऐसी मां जगत जननी सीता साक्षात तो स्वयं त्याग के स्वरूप को यदि दर्शन करना है तो मां सीता जी के छत्र का हम लोग दर्शन करें। भरत जी ने जब प्रार्थना की और प्रार्थना के उपरांत जब जनक जी ने कहा कि हे भरत, आपके समान कोई भक्त नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यदि आप राम से प्रेम करते ही हो, राम आपके ईश्वर है, आपके सदगुरु है, आपके परमात्मा है, तो हे राम, राम तो राम ही है। फिर से विचार किया कि फिर सोच लो, कि सोच लिया है मैं अपने राम को, मैं अपने राघव को प्राण दे सकता हूं। कि जाओ भरत, ये बात हमसे नहीं कहो, प्राण देना तो छोटा सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने राघव को, अपने ठाकुर को, अपने गुरु को जीवन दे करके देखिएगा। उनके चरणों में वंदन करो, साष्टांग लेट करके मन ही मन और प्रणाम करके पूछो कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है।
अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, हम राघव की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरु जी की प्रसन्नता के लिए। मुझसे लोग कहें ऐसा, भरत जी ने कहा, मैं तो अभी तक भूल में ही पड़ा हुआ था कि लोग बड़ी चर्चा करेंगे कि वाह भरत, जो किसी ने नहीं कर पाया। आपकी याद में राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर ब्रह सुराव कहूं सुरधाम। राम राम कही राम कहे, कि जहां पर महाराज दशरथ आपका गुणगान करते हुए कहां चले गए? सुरधाम को चले गए। राम जी को किसी ने लाने की चेष्टा की, लेकिन लौटा के ला नहीं पाए। लेकिन वाह भरत, तुम तो बहुत बड़े, आपसे राम जी बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी तक मेरे अंदर इच्छा थी कि मेरी चर्चा हो सब जगह, मेरा गुणगान कर, लेकिन नहीं। राम जी के चरणों में जब भरत जी पहुंचे और लेट करके साष्टांग प्रणाम किया, कहा राघव मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा कि भरत आज तुम जीत गए, हृदय से लगा लिया है। और राघव तुम बताओ मुझे क्या करना है, भरत बताओ मुझे क्या करना है। जय हो। ऐसी सेवा, इस भाव को, इस विषय को सुन करके देवता गदगद हो गए और गदगद होकर के बोलने लगे कि आज तो भरत जी का भजन राम जी कर रहे हैं, आज तो राम राम नहीं, आज तो भरत 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 गुणगान कर लिया जाए। तो भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और खुद का नियम चले न चले, लेकिन भक्ति के लिए नियम बदलते देखा। ऐसी अद्भुत लीला है प्रभु की, ऐसी सुंदर लीला है प्रभु की। भगवान भक्त के लिए ही लीला करते हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान हमेशा सदैव भक्तों को दर्शन करके, हमारा दर्शन करने से जी नहीं भरना चाहिए। हम ज्ञानी बने न बने, लेकिन भगवान ने एक जगह उपदेश दिया है कि ज्ञानी मेरी आत्मा है तो भक्त मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मेरी आत्मा है तो भक्त मेरा परमात्मा है। यह सुंदर संवाद बहुत अद्भुत है। ये नारद जी और हनुमान जी का संवाद है। चूंकि समय की स्थिति और व्यवस्था को देखते हुए आगे और भी चलते रहे, लेकिन सत्संग की गरिमा और सत्संग की महिमा को सुनते सुनते ऊबना नहीं चाहिए। उस आनंद में डुबकी, प्रेम आंसुओं की धारा में डुबकी हमेशा लगाते ही रहना चाहिए। अब इसी मध्य में हमको बार बार, हम कल भी स्मरण कर रहे थे और परम पूज्य शैलेशानंद जी से हम बार बार कई बार बोलते हैं, महाराज जी आप तो साक्षात जहां पहुंचते हैं वहां गोवर्धन के दर्शन होते हैं। तो एक भजन उनका सुंदर, हम भी आपके साथ में, आप भी गाइएगा, वो गुनगुनाते हैं, बड़ा प्रिय है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण, गाइए भगवान की